आप सब भक्तगणों पे सदैव भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण कथा। इस वीडियो में आपको अभी संपूर्ण कथा का श्रवण कराया जाएगा। तो जो भी भक्तगण यह पूजा करते हैं उन्हें ये अनंत पूजा की व्रत की कथा को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत का संपूर्ण फल हमें व्रत कथा सुनने के बाद ही मिलता है और मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति भी होनी चाहिए। तो आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए व्रत कथा को आरंभ करते हैं। पूरी कथा सुनने से भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो कथा की शुरुआत ऐसे है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्वितीय भी था और अद्भुत था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में अस्थल और अस्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति इस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को अस्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर बहुत हंसा और हंसते हंसते द्रौपदी के मुंह से यह निकल गया कि अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास कर दिया। इससे दुर्योधन बहुत ही चिढ़ गया और उसे बहुत गुस्सा आया। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतकीरा में हराकर उस अपमान का बदला लेने का सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित तो कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जो भी तुम्हारा राज्य खोया है धन, वह पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी की कथा है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या भी थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। तब कौंडिन्य ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी के तट पर ही रहने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व को बताया। सुशीला ने उसी समय उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। तब ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि को दुखी रहना पड़ा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी जो गलती की, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य मुनि ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप भी किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। इस तरह यह बात सुनकर कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे कलेशों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तब यह कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी इस व्रत को, अनंत भगवान के व्रत को किया। पूरे विधि विधान के साथ श्री कृष्ण जी के कहने पे युधिष्ठिर ने इस व्रत को पूरे मन भक्ति भावना श्रद्धा के साथ अनंत पूजा का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय भी हुए तथा चिरकाल तक राज्य भी करते रहे और सारा उनका खोया हुआ राज धन वैभव उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह से यह अनंत पूजा का व्रत सदैव श्रेष्ठ फलदायी होता है, सदैव प्रभु की कृपा बनी रहती है। किसी भी पूजा का तिरस्कार ना करें, मन में भाव सही रखें, नियत सही रखें और भक्ति भावना के साथ इस व्रत को पूरा करें। कथा संपन्न होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।